हेलो। आज हम क्वेश्चंस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। देखें, हम सबसे पहले एनपीओ में हमने बनाना सीखा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया हमने। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने उसको ऐसा समझा कि वो एक कैश अकाउंट है और कैश अकाउंट के ही जैसा उसका ट्रीटमेंट किया। मतलब जो आया उसको डेबिट कर दिया और जो गया उसको क्रेडिट कर दिया। ओके, हमने उसमें प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर सभी टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया। सभी टाइप के ट्रांजेक्शन जो भी किसी भी ईयर के हों उनको हमने रिकॉर्ड किया। ओके, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने पढ़ा कि उसमें सिर्फ करेंट ईयर की चीज़ें आनी चाहिए, सिर्फ करेंट ईयर की ही चीज़ें आनी चाहिए। ओके, अब इसको बनाते कैसे? हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख के ही बनाते हैं। ओके, हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। बट उसकी सारी चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें इसलिए नहीं आती हैं क्योंकि उसमें प्रीवियस, करेंट, नेक्स्ट तीनों सालों की रिकॉर्डिंग हो रखी होती है। इसलिए क्या होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम सिर्फ करंट ईयर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम सिर्फ उसमें करंट ईयर के ट्रांजेक्शन ढूंढते हैं। ओके, करंट ईयर के ट्रांजेक्शन ढूंढते हैं, करंट ईयर के लिए रिकॉर्डिंग करते हैं। और एक चीज़ और जो हमने अभी तक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सीखा है, स्टॉक कंजम्पशन निकालना सीखा है। ये सब हमने इसलिए सीखा क्योंकि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ओके, कैश ट्रांजेक्शन मीन्स बस उसमें इतना अमाउंट, जो अमाउंट पे कर दिया जाता है पर्टिकुलर एक्सपेंस या पर्टिकुलर इनकम के लिए रिसीव हो चुका होता है, सिर्फ उतना ही रिकॉर्डिंग होती है। वो करंट ईयर में कितना होना चाहिए था उसकी बात नहीं होती। मतलब यहाँ पे सिर्फ अक्रूवल, यहाँ पे सिर्फ ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अक्रूवल कॉन्सेप्ट चलता है। ओके, अक्रूवल कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि आपकी कितनी चीज़ अक्रूड हो चुकी है और आपको कितना रिसीव हुआ है। ओके, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ रिसीविंग बताते हैं कि करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं होता है उसमें, सिर्फ उसमें रिसीविंग कितनी हुई है वो बताते हैं। रिसीविंग या पेमेंट जो भी बोलो। ओके, रिसिप्ट कितना हुआ या फिर पेमेंट कितना हुआ, सिर्फ इनकम एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उतना बताते हैं। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख के ही बनाना पड़ेगा। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा और थोड़े कुछ एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। अगर 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा हुआ है तो आपको एडजस्टमेंट्स समझ में आएंगे कि एक्चुअल में एडजस्टमेंट होते क्या हैं। ओके, प्रोसीड करते हैं आगे, देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करते हैं करने के लिए। देखें, 27 नंबर क्वेश्चन है। हमें बनाना है द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अग्रेसन क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018 इज फॉलो। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है किसका? अग्रेसन क्लब का। ओके, अभी देखते हैं क्या है इसमें। कैश बैलेंस, ओपनिंग ऑफ कैश बैलेंस है रिसिप्ट साइड में। सब्सक्रिप्शन, अब देखें मैंने वही बात करी अभी कि सब्सक्रिप्शन इन्होंने तीनों सालों का लिया हुआ है, प्रीवियस, करेंट, नेक्स्ट, तीनों सालों का इनके पास में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। डोनेशंस दिए हुए हैं, इनकम फ्रॉम ड्रामा दिया हुआ है, सेल ऑफ वेस्ट पेपर दिया हुआ है। ये हमारी रिसिप्ट है। पेमेंट साइड, सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, डोनेशन, म्यूनिसिपल टैक्स, इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, बैलेंस, सीडी, मतलब यहाँ ओपनिंग है तो यहाँ क्लोजिंग आ जाएगी।
और एक बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे तरीके के ट्रांजेक्शन्स कवर होते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारे तरीके के ट्रांजेक्शन्स कवर होते हैं। सारे तरीके के ट्रांजेक्शन मीन्स कैपिटल नेचर के भी एंड रेवेन्यू नेचर के भी। ओके, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना सिर्फ रेवेन्यू नेचर के अकाउंट ही कवर करते हैं। ओके, देखते हैं अब आगे क्या बोला है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट्स है, मैंने अभी इसी की बात करी कि एडजस्टमेंट्स कुछ दिए रहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए। टोटल मेंबर्स 500 ईच, pays 100 annual subscription। टोटल मेंबर्स आर 500 ही। टोटल मेंबर्स कितने हैं हमारे पास? 500। क्लब है इसलिए मेंबर्स हैं और 500 हैं, और एक एक जो मेंबर है उससे एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव होना चाहिए था? 100 रुपीज़। ओके, अभी हम देखेंगे कि कितना रिसीव हुआ है यहाँ पे, बट हमें कितना रिसीव होना चाहिए था? अक्रू कितनी होनी चाहिए थी हमारी इनकम? 100 पर पर्सन, पर मेंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड में डोनेशन 1000 हैव नॉट बिन रिसीव। डोनेशन 1000 रुपीज़ का भी रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पे जो अमाउंट आया है ये वाला, ये रिसीव हो चुका है, इतना ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, और ये यहाँ पे बता रहे हैं कि 1000 अभी और रिसीव होना बचा है, अभी हुआ नहीं है, नॉट येट बिन रिसीव्ड। सैलरी 1500 आउटस्टैंडिंग। सैलरी भी अभी पेमेंट बची हुई है 1500 रुपीज़ की। यहाँ पे एक्चुअल सैलरी नहीं है ये आपकी पेमेंट है। आपने 6000 अभी सिर्फ पे किया हुआ है, 1500 अभी भी बचा हुआ पे करने को। प्रीपेड टैक्स 100 रुपीज़। यहाँ पे आपके पास टैक्स दिया हुआ है 400 का। ओके, ये 400 का टैक्स जो है वो आपने इसमें 100 रुपीज़ और इसको इन्होंने प्रीपेड किया है, मतलब एडवांस टैक्स पे किया है। द बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 50,000। ओके, एंड 5% पर ईयर डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया हुआ है? 5%। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन आता है, पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं आता। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 240। इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे, इनके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होता है। ओके, तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है ये हमारी इनकम है, बट हमें अभी रिसीव नहीं हुई है, लेकिन अक्रूड हो गई है, मतलब हमने अर्न कर ली है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई है अभी। डोनेशन विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। डोनेशन को हम रेवेन्यू ट्रीट कर रहे हैं। अगर यहाँ रेवेन्यू नहीं लिखा होता तो हम ये डोनेशंस को कैपिटलाइज कर देते और ये बैलेंस शीट में ऐड होता कैपिटल फंड्स में। ओके, जहाँ पे हमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है डोनेशन विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, तो इसे हम क्या करेंगे, मैंने अभी भी यहाँ पे बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू नेचर के ही खर्चे आते हैं और सारे रेवेन्यू नेचर के ही अकाउंट आते हैं। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है डोनेशन विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, तो मतलब ये है कि ये वाला डोनेशन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेंगे। ओके, अगर यहाँ कैपिटल उसको बोल देते हैं यहाँ पे कि डोनेशन विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल, तो हम उसे कैपिटल फंड्स में ऐड करते, बैलेंस शीट में यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट नहीं होता। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे अब हम। ओके, यहाँ लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऊपर लिख देंगे यहाँ पे अग्रेसन क्लब। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर 2018। ओके, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे डेबिट साइड में आते हैं हमारे एक्सपेंडिचर। फॉर्मेट आपका सामने रखना, फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेट देख के काम करेंगे। एक्सपेंडिचर और ये साइड आती है आपकी इनकम। कंफ्यूज नहीं होना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट देख के बनाना है। तो रिसिप्ट जो होती है हमारे उसमें डेबिट साइड में आती है, बट हमारी जो इनकम्स हैं वो क्रेडिट साइड में आती है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा नॉमिनल अकाउंट है। इसलिए हमारी जो इनकम्स होंगी वो क्रेडिट साइड में आएंगी और एक्सपेंडिचर हमारे डेबिट साइड में आते हैं। ओके, फर्स्टली इनकम के लिए काम करेंगे। ओके, एक साइट चूज कर लेते हैं, उस साइट को काम करते हैं। साइमल्टेनियसली काम नहीं कर सकते इसमें, इसलिए इनकम साइड देख के, रिसिप्ट साइड अपनी देख के इनकम साइड अपनी काम करेंगे अपन। देखें, कैश बैलेंस नहीं आएगा, कैश बैलेंस नहीं आता है क्योंकि रियल अकाउंट है। इसमें हम रेवेन्यू नेचर के खर्चे लेते हैं, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, तो हमें इसमें मतलब नहीं आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन आएगा, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन देखें, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है, 40,500। ओके, करंट ईयर का देखेंगे, प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का नहीं देखेंगे। और इसमें अभी हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तो हम वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना नहीं सकते अभी। ठीक है, हमें और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तब वो अकाउंट बनाएंगे। हमें बस यहाँ पे रिसीव कितना हुआ है वो बताया गया है और कितना रिसीव होना चाहिए था उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। तो हम देख लेते हैं हमें कितना रिसीव होना चाहिए था। 500 ईच बोला है, ठीक है, 500 मेंबर्स हैं, 100 ईच, तो 50,000 रुपीज़ मिलना चाहिए था। 500 इंटू 100, 50,000 रुपीज़ हमारी इनकम होनी चाहिए थी, बट रिसीव कितनी करी इन्होंने इस बार, 40,500। बट मैंने जैसा बताया है कि जितना अक्रू हो चुका है, मतलब जितना अर्न हो चुका है, जितना आपको पैसा मिलना चाहिए था, उतने से आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्डिंग होती है। तो हमें कितना मिलना चाहिए था, 500 इंटू 100, 50,000 रुपीज़ हमें रिसीव होना चाहिए था। यहाँ आ जाएगा 500 इंटू ₹100, तो 50,000 रुपीज़ हमें मिलना चाहिए था।